अभी अभी गाइस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो इस खबर को हम देखेंगे। आपको बताना चाहूँगा आज है 26 नवंबर 2025। रिलायंस पावर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अभी के टाइम पे सबसे बड़ी खबरें हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। तो अभी देखने में आ रहा है कि रिलायंस पावर ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है। आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा लगभग 4.11% की ग्रोथ रिलायंस पावर ने की है। तो जानेंगे कि भाई क्या वो बात है, कौन-सी वो खबर है जो हमको पता होनी चाहिए और अब आगे क्या हलचल हमें देखने को मिलने वाली है रिलायंस पावर में। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी है, ये एक इंडियन कंपनी है जो कि बिजली उत्पादन का काम करती है। ये कंपनी अलग-अलग सोर्सेज़ से पावर जनरेट करती है, जैसे कोल से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, गैस से भी ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से भी ये कंपनी बिजली बनाती है। वहीं ये कंपनी सोलर यानी कि सूर्य की रोशनी से और विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। देखने में आ रहा है कि रिलायंस पावर के पास भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है। हालांकि और कंपनीज के पास भी है, लेकिन इस कंपनी के पास भी काफी बड़ा कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो आसान शब्दों में, मोटा मोटी शब्दों में समझे तो रिलायंस पावर बिजली बनाकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों तक, इंडस्ट्री तक बिजली सप्लाई करती है और यहीं से कंपनी का रेवेन्यू आता है। फिलहाल आजकल रिलायंस पावर रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली रिलायंस पावर आज इतनी चर्चा में क्यों है, क्यों आज ये कंपनी तेजी में है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाएंगे तो कंपनी ने 20 नवंबर को एक अपडेट पब्लिश की थी, जहां कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आज है 26 नवंबर, पूरा एक हफ्ता हो गया इस अपडेट को आए, लेकिन इस अपडेट की जो हलचल, जो ग्रोथ, वो हमें अब देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि रिलायंस पावर में आज जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, 4.6% की जो ग्रोथ आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि कंपनी ने अपने मैनेजमेंट और गवर्नेंस में बड़े सुधार किए हैं। कंपनी ने अपना पूरा बोर्ड मैनेजमेंट चेंज किया है और इस बार का जो नया बोर्ड है, कंपनी के इंटरनल प्रोसेस को बेहतर बनाने में लगा हुआ है और ये नया बोर्ड कंपनी को लंबे समय तक सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन करके देने वाला है। साथ ही कंपनी का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हो गया है। खास तौर पर सोलर पावर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में कंपनी अपनी जगह बना रही है। जो बीईएसएस है, बीईएसएस में कंपनी एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रही है और ये सब बातें कहीं ना कहीं रिलायंस इन्वेस्टर्स को काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल दे रही हैं। इस वजह से आज हमें कंपनी में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। वहीं रिलायंस पावर ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी मजबूत किया है। जैसे रिलायंस पावर अपने डेट को यानी अपने कर्ज को धीरे धीरे कम करती हुई नजर आ रही है, जिससे मार्केट के अंदर जो भरोसा है कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। हालांकि कंपनी के स्टॉक में थोड़ी वोल्टिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, इसलिए लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकली इंडिकेटर कोई फिलहाल कंफर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस पावर में आज जो हलचल हो रही है, इसके पीछे का रीज़न कंपनी का मैनेजमेंट है और कंपनी का जो सेक्टर है उसको लेकर बताया जा रहा है। और दूसरा, जिस सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर में जो तेजी है, उस वजह से रिलायंस पावर में हमें आज ये हलचल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, मैंने इधर भी रिलायंस पावर खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा। अगर आप कंपनी की सेल क्वांटिटी देखेंगे तो 1,42,00,000 के आसपास देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा नंबर, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल की जा रही है और बाय क्वांटिटी देखेंगे तो 36 लाख आपको देखने को मिलेगी। तो जब आप ये ऑर्डर बुक देखते हैं तो इधर गेम पलटता हुआ नजर आता है। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई कंपनी को लेकर अच्छी पॉजिटिविटी है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, न्यूज़ भी अच्छी और ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। जब ऑर्डर बुक की तरफ बढ़ते हैं तो ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं इशारा नेगेटिव की तरफ कर रहा है। वो साफ इशारा कर रहा है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम है। और ऐसी सिचुएशन में अगर सिनेरियो ऐसा ही चलता रहा तो ये जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसमें एकदम से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये कंपनी फिर से स्टेबल हो जाएगी। तो एक कंक्लूजन पे आए, एक अपडेट पे आए तो यहाँ पर ये बात तो सही है कि ध्यान रखने वाली बात है कि रिलायंस पावर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ओवरऑल सेल क्वांटिटी और बाय क्वांटिटी कहती क्या है। अब मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने इधर भी रिलायंस पावर खोला हुआ है। मनी कंट्रोल पे आने का मकसद यही है कि हम एक बार वॉल्यूम को देख लें। तो गाइज वॉल्यूम आप देखेंगे तो 3-3 करोड़ का ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। वॉल्यूम एनालिसिस साफ इशारा करता है कि अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है कंपनी में और ये भी इशारा करता है कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 30% ही है, 1 करोड़ ही है। तो डिलीवरी परसेंटेज जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, 30% से 40 होगा, उससे 50 होगा, तब कहीं जाके कह सकते हैं कि अब इन्वेस्टर्स की एंट्री हो रही है। फिलहाल अभी तो यही देखने में आ रहा है, किसी बड़े प्लेयर ने रिलायंस पावर में एंट्री ली है, जिसकी वजह से आज ये हलचल देखने को मिल रही है। और बड़ा प्लेयर जैसे प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो फिर इधर हमें फिर से वही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जैसा रिलायंस पावर अभी कुछ दिन पहले था। जैसा आप देख सकते हैं आज जरूर 3.92% की ग्रोथ है, लेकिन 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 6.35% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा।
1 महीने में 13% का डाउनफॉल और पूरे 6 महीने में आपको 23% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि रिलायंस पावर तेज़ी से नीचे गिरा है और आज अगर कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि भाई काफ़ी दिनों से रिलायंस पावर नीचे गिर रहा था। अब बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में एंट्री लेने की सोच रहा है, जिसकी वजह से आज हमें रिलायंस पावर कुछ इस मूवमेंट में देखने को मिलता है। तो मुद्दे की बात करें तो एक मुद्दा समझ में आ गया है कि जो लोग लंबे समय का गेम खेलते हैं, लंबे समय तक होल्ड करते हैं, उनको ये ध्यान रखकर चलना चाहिए कि रिलायंस पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ रही है, तो जितना डिप होगा उतना ही बाइंग अच्छा रहेगा, होल्डिंग सही रहेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का गेम खेलते हैं तो। और शॉर्ट टर्म में तो अभी कंपनी अप ट्रेंड में चली रही है, रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें आगे करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी हाई वोलेटिलिटी इस कंपनी में फिलहाल देखने को मिलती है। अब आप किस तरह से देखते हैं रिलायंस पावर को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नो डाउट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक बड़ी खबर है, लेकिन इतनी भी बड़ी खबर हमें देखने को नहीं मिली, जिस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मार्केट कैप एक बार देख लेते हैं तो 15,000 करोड़ का है। क्विक में हम देखेंगे मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है और पीई देखेंगे तो 53 के आसपास है, थोड़ा ओवर प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो माइनस में चला गया, एक और नेगेटिव अपडेट है। बट यहाँ पर फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो बड़ा शानदार है, लगभग 2,000 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो दिखाता है कि वाकई में कंपनी में पोटेंशियल है। सेल तो कुछ कंपनी की हो नहीं रही, 5 साल की सेल ग्रोथ आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। हालांकि कर्ज अभी भी है, लेकिन डेट टू इक्विटी 1 से नीचे चला गया, तो कंपनी अपने कर्ज को रिड्यूस कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फाइनेंशियली, कंपनी फाइनेंशियली बहुत मजबूत है और अगर कंपनी फाइनेंशियली मजबूत होती है तो सब कुछ पॉजिटिव धीरे धीरे होने लगता है। तो यही है गाइस कंपनी के इंपॉर्टेंट रेसो। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।